हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल गैलरी में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एंड्रॉयड ऐप्स बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अगर आप कुछ स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं या फिर अपना कोई ऐप बना के चालू करना चाहते हैं तो आपको चाहिए एक एंड्रॉयड ऐप। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह से एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा एंड्रॉयड स्टूडियो। देखिए यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो है। एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करने के लिए मेरे पास एक वीडियो है, वो मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा ऊपर। और तो आप जाके देख लीजिए उस वीडियो को फटाफट से। फिर उसके बाद में इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। अगर आपने इंस्टॉल करके नहीं रखा है तो तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपना एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं। तो एंड्रॉयड स्टूडियो खोल लिया है। देखिए, इंस्टॉलेशन का बहुत इजी प्रोसेस है, उस वीडियो में मैंने पूरा बता के रखा है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट करेंगे। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट टेम्पलेट मांग रहा है। प्रोजेक्ट टेम्पलेट आप कोई भी सिलेक्ट कर दीजिए, बट मोस्टली एम्प्टी एक्टिविटी चूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी जिससे। तो आप एम्प्टी एक्टिविटी कीजिए, नेक्स्ट। और फिर उसके बाद में देखिए ये जो है पैकेज नेम, ये पैकेज नेम ऐसा होता है, ये कॉमन नहीं होना चाहिए किसी भी एप्लीकेशन के लिए। मतलब दो एप्लीकेशन का सेम पैकेज नेम नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। कोई भी दो एप्लीकेशन का सेम पैकेज नेम नहीं होता है। यहाँ पे देखिए डॉट टेक्निकल गैलरी, मतलब आपके कंपनी का नाम, आप जो चाहे अपना पैकेज नेम दे सकते हैं। जैसे कि मैं दे दिया यहाँ पे कॉम डॉट टेक्निकल, या जो भी मेरी इच्छा हो मैं दे सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपको वैसे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी एप्लीकेशन का सेम पैकेज नाम ना हो अगर आप बना रहे हो तो। ठीक है, तो इसका हम देंगे, इस एप्लीकेशन का नाम हम देखेंगे फर्स्ट एप्लीकेशन इन एंड्रॉयड स्टूडियो। तो इस एप्लीकेशन का हम ये रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और फिर उसके बाद में क्या, हम जो अपना, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप है ना API लेवल 21 चूज़ कीजिए, जो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, ये भी 94.1% डिवाइसेस में चलेगा। मतलब आप जो API लेवल जितना कम सिलेक्ट करेंगे उतने ज़्यादा परसेंटेज डिवाइस में चलेगा। देखिए, मैं अगर एंड्रॉयड 14 सिलेक्ट करता हूँ तो 100% डिवाइसेस में चलता है। बट क्या है कि इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो सपोर्ट नहीं करती है। तो हमें क्या करना होगा, API 21 रखना होगा जिसमें मोस्टली हर चीज़ सपोर्ट करती है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर देंगे फिनिश, और हमारा जो है प्रोजेक्ट फाइल खुल जाएगी। तो फिनिश करते ही खुल जाना चाहिए। देखिए, मेरा रिकॉर्डर भी चल रहा है तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा स्लो हो सकता है प्रोसेस, बट ये चलता है थोड़ा सा। देखिए, खुल गया है। इसमें कभी कभी वक्त भी लग सकता है, आपके पीसी की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपकी रैम वगैरह जितनी हो उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। तो ऐसा नहीं है किसी का फास्ट चलता है किसी का स्लो चलता है, डिपेंड्स। जब तक ये लोड हो रहा है तब तक के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा एंड्रॉयड प्रोजेक्ट खुल गया था। और ये देखिए यहाँ पे एक टिप आ रही है, तो आप सीधा कुछ नहीं करिए, अगर इसको सीधा क्लोज कर दीजिए। कुछ मतलब आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, बट सीधा क्लोज भी कर दीजिए। मैं तो सीधा क्लोज कर देता हूँ। देखिए, इसमें टाइम लगता है। अभी देखिए मेरा ग्रिडल सिंक फिनिश हो गया है, आपका ग्रिडल सिंक से बस चल रहा होगा अब तक शायद। तो देखिए दोस्तों, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, ग्रिडल सिंक फिनिश हो जाए तो मतलब आपका पूरा प्रोजेक्ट जो है वो पर्टिकुलर मतलब परफेक्टली लोड हो गया है। तो अब आपको क्या करना है, तो अब आप एकदम ऐसे बिगिनर है। तो देखिए यहाँ पे दो फाइल्स बन गए, एक्टिविटी जावा, मेन एक्टिविटी डॉट जावा और एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में आ जाएंगे। और जैसे यहाँ पे देखिए वेटिंग फॉर बिल्ड टू फिनिश, इसको होने दीजिए थोड़ा सा। देखिए, ये सब चीज़ों में टाइम लगता है। देखिए, आखिर में अगर आपका पीसी में अच्छे ग्राफिक्स और रैम है तो आपके पीसी में अच्छे से फटाफट चल जाएगा। बट ठीक है, तो दोस्तों देखिए कि यहाँ पे एक जो है ऐप डिज़ाइन आ गया है हेलो वर्ल्ड लिख के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अच्छे से आ गया है। तो इसको मैं थोड़ा जूम इन करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, मतलब जो डिफ़ॉल्ट है वो लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये जो है ना डॉट एक्सएमएल, ये हमारा डिज़ाइन है। मतलब जो हमारा डिज़ाइन हम बनाएंगे ना, वो इस पे बनाएंगे। तो आपको कैसे बताऊँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस हेलो वर्ल्ड को हटाते हैं यहाँ से। तो इस हेलो वर्ल्ड को हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे और इसको हम कर देंगे, अब हमें इसको डिलीट करना है। ठीक है, तो इसको यहाँ देखिए कंपोनेंट ट्री है, इसके अंदर जाके देखिए इस पर सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। तो देखिए वो डिलीट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करें, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं कुछ चीज़ को, जैसे कि एक इमेज व्यू ले आते हैं। ठीक है, एक इमेज व्यू ले आया यहाँ पे। ठीक है, देखिए इमेज इसके अंदर है। अब कोई भी इमेज सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए ये सारे इतने सारे हैं। ये सिलेक्ट कर लिया मैंने एक बार के लिए, जस्ट आपको शो करने के लिए कि देखिए एक छोटा सा इमेज यहाँ पे आ गया।
है ना। तो इस इमेज को यहाँ पर रख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सेंटर वेंटर बता रहा है, हम इसको कंस्ट्रेंट दे सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए इमेज कंस्ट्रेंट दे दिया हमने। देखिए अगर हमने इसको चारों तरफ से कंस्ट्रेंट दे दिया तो एकदम सेंटर में आ गया। मतलब ये एक आप रस्सी को समझिए, इलास्टिक को समझिए, जिसको हमने चारों तरफ से बांध दिया है। तो देखिए चारों तरफ से अगर हमने बांध दिया तो वो सेंटर में आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये वर्क कर रहा है, समझिए कंस्ट्रेंट लेआउट है। ठीक है, चलिए मैं इस इमेज को हटा देता हूँ और आपको बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ इसके अंदर क्या होना चाहिए। और ये हटा दिया और इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, इमेज व्यू को भी। अब मैं इसके अंदर आपको एक बटन ऐड करके बताता हूँ। तो हम क्या करेंगे, एक बटन ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने एक बटन ऐड कर लिया। अब इस बटन का जो टेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे एक एट्रीब्यूट्स का फोल्ड मतलब ये है। तो इसके अंदर हम बटन को हम चेंज कर सकते हैं। बटन जो इसके अंदर टेक्स्ट है उसको हम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, टेक्निकल गैलरी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमने बटन जैसे ऐड किया तो अब ये से देखिए यहाँ पे नाम चेंज हो गया टेक्निकल गैलरी में। देखिए टेक्स्ट पार्ट है। फिर अब देखिए इसके अंदर में हम कंस्ट्रेंट लगा दे, अगर ऊपर से तो ऊपर से, नीचे से, दोनों तरफ से, साइड से। तो देखिए ये भी सेंटर में आ गया। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि यार ये बटन बहुत भी सेंटर में आ रहा है, मुझे थोड़ा सा ऊपर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको हल्के से इससे ऊपर ले लूँगा। तो देखिए ये वाला कंस्ट्रेंट छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो इस तरीके से ये वर्क कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि अभी मैंने बटन ऐड कर लिया, तो मैं क्या करूँगा और एक बटन ऐड कर लेता हूँ आपको जस्ट शो करने के लिए। चलो बटन नहीं करते, इस बार टेक्स्ट व्यू ऐड करते हैं। तो देखिए हमने एक टेक्स्ट व्यू ऐड कर लिया। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो ये टेक्स्ट व्यू है वो टेक्स्ट व्यू इस बटन के और जो नीचे जो है इसके बीच में है। तो मैं क्या करूँगा, जो बटन का जो कंस्ट्रेंट है ना, इसको कर दूंगा डिलीट। और क्या करूँगा, जो टेक्स्ट व्यू है इसको क्या करूँगा, बटन से एक कंस्ट्रेंट लूँगा सीधा टेक्स्ट व्यू पे, और टेक्स्ट व्यू का एक कंस्ट्रेंट लूँगा सीधा, टेक्स्ट व्यू का एक कंस्ट्रेंट लूँगा सीधा नीचे बॉटम पे, और टेक्स्ट व्यू का कंस्ट्रेंट सीधा लगा दूंगा। देखिए टेक्स्ट व्यू को ले लूँगा इधर, सॉरी मुझे क्या करना होगा, बटन का जो कंस्ट्रेंट है वो यहाँ से हटा के टेक्स्ट व्यू का जो कंस्ट्रेंट है वो बटन पे लगाना होगा। ठीक है, देखिए लगा दिया हमने, और जो बटन का कंस्ट्रेंट है वो तो नीचे लगाना है। तो देखिए कि अब जो टेक्स्ट व्यू है ना वो देखिए कितना परफेक्टली, देखिए ये अब इसके हमें जो इसका मार्जिन है ना वो कम करना होगा, 0 पे कर देता हूँ तो इसके सेंटर में आ जाएगा। देखिए एकदम। तो अब ये जो है ना ये इसके बीच में एकदम परफेक्टली आ गया है। तो अब ये समझ लिए कि ये बटन हमारा जो है ना ये सेंटर में है, किसके, हमारे इस लेआउट के, और जो टेक्स्ट व्यू है ना ये इसके सेंटर में। तो देखिए कि ये इसके, अब इस टेक्स्ट व्यू में हम कुछ डालना चाहते हैं तो लिखता हूँ, लिख देता हूँ मैं, आई एम अ गुड बॉय। ठीक है, तो देखिए हमने लिख दिया आई एम अ गुड बॉय। तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा आई एम अ गुड बॉय। ठीक है, अब बोलेंगे कि ये साइज़ बहुत छोटा है तो हम इसकी साइज़ बढ़ा लेते हैं। तो नीचे आएंगे, एक देखिए यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन है, इसमें आप सीधा सर्च कीजिए साइज़। तो देखिए अब सीधा आ जाना चाहिए। देखिए आ गया यहाँ पे टेक्स्ट साइज़, तो हम इस टेक्स्ट साइज़ को बढ़ा लेंगे 36 SP पे कर लिया जैसे। तो देखिए यहाँ पे कितना बड़ा आ गया। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि इसका कलर ब्लैक नहीं है तो कलर ब्लैक कर सकते हैं। तो ये देखिए कि टेक्स्ट कलर, देखिए टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर हम क्या कर लेंगे, ब्लैक। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए आपको जो करना है कलर, और देखिए कितना परफेक्टली आप कुछ भी, ये देखिए कलर ब्लैक भी कर सकते हैं आप सीधा। इसमें ब्लैक कलर दिखाया नहीं है बट ठीक है, ये देखिए ब्लैक यहाँ से सिलेक्ट किया मैंने, देखिए ब्लैक हो गया, आई एम अ गुड बॉय ब्लैक कलर में आ गया। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अब आप बोलेंगे ठीक है ये तो बना लिया, तो फिर ये किस लिए। तो दोस्तों ये एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी डॉट जावा है ना, ये इसका कोडिंग पार्ट है। अब आप बोलेंगे कि ये टेक्निकल गैलरी है तो सही, बट आप बोलेंगे कि टेक्निकल गैलरी से फ़ायदा क्या है, ये बटन तो हमने बना लिया पर ये बटन काम क्या करेगा। तो अब मैं काम करता हूँ कि ये बटन जब हम दबाएंगे तो क्या होना चाहिए कि जैसे हम ये बटन दबाए तो ये आई एम अ गुड बॉय जो है ना, इसको हम क्या करते हैं, काम करते हैं, इसको जो विजिबिलिटी है ना इसकी हम डिसेबल कर देते हैं। इसकी जो इसका जो विजिबिलिटी है इसको हम कर देते हैं। तो इसकी जो विजिबिलिटी है, इधर हम सर्च करेंगे विजिबिलिटी, और इस विजिबिलिटी को कर देंगे हम इनविजिबल। ठीक है, तो अब जो हमारा है ये इनविजिबल है। तो अब हम क्या करेंगे कि जब आप इस बटन को दबाएंगे, अब जैसे इस बटन को दबाएंगे तो इसका जो विजिबिलिटी है वो इनविजिबल से विजिबल हो जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे,
तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि अब हम जाते हैं अपने कोडिंग पार्ट में। तो अब देखिए हमने टेक्स्ट, इसकी आईडी क्या है टेक्स्ट व्यू, और दोनों की इसमें आईडी भी देना जरूरी है। देखिए इसका आईडी है बटन और इसका आईडी है टेक्स्ट व्यू। तो हम क्या करेंगे, सीधा आ जाएंगे मेन एक्टिविटी और जावा में। फिर सबसे पहले ऊपर लिखेंगे बटन, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे प्राइवेट बटन, और इसमें लिखेंगे बटन, इसको हम नाम दे रहे हैं बटन हम हमारे हिसाब से। और एक देंगे टेक्स्ट व्यू, प्राइवेट टेक्स्ट व्यू, जो हमने टेक्स्ट व्यू बनाया टेक्स्ट व्यू, और उसको देंगे टेक्स्ट व्यू, ठीक है। हमने ये कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने बटन बनाया उसकी पहचान हम कैसे करेंगे, उसकी पहचान होती है आईडी से। तो बटन इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.button। देखिए उसकी आईडी हमने बटन दी थी। देखिए ये जो है ये हमारा जावा पार्ट के लिए नाम है, ये नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। आईडी और बटन, मतलब आईडी और जो नाम है वो सेम होना कोई ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने दे दिया टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू की जगह मैं ये भी दे सकता हूँ, कुछ भी नाम दे सकता हूँ, जैसे गुड बॉय, मैंने इसका नाम दे दिया, कुछ भी दे सकता हूँ जो मेरे मन में आया वो दिया, ठीक है। अब मैं लिखूंगा गुड बॉय इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.टेक्स्ट व्यू। हमने आईडी जो दी थी वो, हम आईडी भी कुछ भी रख सकते हैं, बट आईडी जो है हमको एक्सएमएल पार्ट में डिसाइड करनी पड़ेगी कि हमें आईडी क्या रखनी है, ठीक है। तो अब क्या क्या करूँगा, अब मैं करूँगा बटन, ठीक है। अब मैं क्या करना है कि जब वो बटन दबाऊं तब ये जो गुड बॉय का जो हमारा टेक्स्ट है ये विजिबल हो जाए। तो ठीक है, क्या करेंगे, बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर और न्यू। अब जैसे अब न्यू ऑन क्लिक लिसनर लिखेंगे, एक सेकेंड इसमें देखिए, तो न्यू, तो देखिए व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर ऑटोमेटिक आ जाएगा, सीधा इस पर क्लिक कीजिए, देखिए ये इतना आ गया, आपको ज़्यादा पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा गुड बॉय, जिस गुड बॉय डॉट सेट विजिबिलिटी व्यू डॉट विजिबल, सॉरी विजिबल लिख देता हूँ खाली तो वो आ जाएगा, देखिए विजिबल, देखिए व्यू डॉट विजिबल। तो बस हमने इतना किया। तो अब इसमें मतलब क्या हुआ, जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो विजिबिलिटी है ना वो विजिबल हो जानी चाहिए, मतलब जो ये इनविजिबल था ना ये विजिबल हो जाना चाहिए। तो चलिए इसको मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे टेस्ट करके बताता हूँ, ठीक है दोस्तों, मैं आपको इसको मोबाइल की स्क्रीन पे टेस्ट करके बताता हूँ। ओके दोस्तों, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि क्या करना था, तो मैंने आपको बोला था कि मोबाइल की स्क्रीन पे टेस्ट कर लूँगा। तो आपने सोचा होगा कि यार मोबाइल की स्क्रीन पे टेस्ट कैसे करोगे। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे है ना, मैंने अपना फ़ोन है ना यूएसबी से कनेक्ट कर लिया है, और अपने फ़ोन के अंदर में यूएसबी डीबगिंग नाम का जो ऑप्शन है उसे ऑन कर लिया है। डेवलपर ऑप्शंस में जाके आप भी चालू कर सकते हैं। जैसे ही आप उस ऑप्शन को ऑन करेंगे और अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लेंगे तो देखिए एंड्रॉइड स्टूडियो में ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका फ़ोन दिखने लग जाएगा। देखिए जैसे मेरा फ़ोन दिखा रहा है Asus X00TD। तो देखिए फिर हमें क्या करना है, हमें जो प्ले बटन है ना इस प्ले बटन पे दबा देना है। अब जैसे इस प्ले बटन पे दबाएंगे तो देखिए नीचे ग्रेडल बिल्ड शुरू, मतलब जो आपका जो ऐप का जो बनने का काम है ना वो चालू हो गया, और ये ऐप बन के ऑटोमेटिक आपके फ़ोन में लॉन्च हो जाएगा। तो जैसे ही आप इस पे करेंगे आपको फ़ोन को कनेक्ट रहने देना, और जैसे ही ऐप बनेगा आपके फ़ोन के अंदर में चालू हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको सीधा अपने फ़ोन के अंदर में इस ऐप को चालू करके बताता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर मैंने ऐप को देखिए यहाँ पे ऐड होम स्क्रीन पे ऐड कर लिया है। देखिए वो ऑटोमेटिक मेरे मोबाइल में सेव हो गया था। तो हम क्या करेंगे, सीधा इसको खोल लेता हूँ, मैं फर्स्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। देखिए जैसे मैं फर्स्ट एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ तो देखिए मुझे सिर्फ अपना बटन दिख रहा है, जो हमने टेक्स्ट भी लगाया था वो नहीं दिख रहा है। तो जैसे मैं इस बटन पे प्रेस करता हूँ तो ये देखिए हमारा आई एम अ गुड बॉय जो है वो प्रेस हो गया। तो अब हमने क्या किया था, आई एम अ गुड बॉय जो है वो प्रेस हो गया, मतलब जो है वो आ गया है यहाँ पे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा ऐप परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो एक काम करते हैं, इसे वापस पूरा बंद करते हैं और मैं वापस आपको बताता हूँ। तो देखिए फिर से ओपन किया, ठीक है, फिर से टेक्निकल गैलरी का बटन आ रहा है, बटन पे प्रेस करेंगे, देखिए आई एम अ गुड बॉय ऐप आ रहा है। तो देखिए हमने एक इस तरह का ऐप बना लिया है कि देख सकते हैं आप। तो अगर आपने ये इतना कर लिया है तो दोस्तों आपने अपना जो है फर्स्ट एंड्रॉयड ऐप बना लिया है, और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये अगर ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं हम ऐसी ही वीडियो के साथ में बाद में, ठीक है दोस्तों।